औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड ब्रिजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर है 7.3। इसके क्वेश्चन हैं 5, 6 एंड 7। इनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे तमाम क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, जिसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हमें यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज़ दी जाएगी और हमने उसको आइडेंटिफाई करना होगा एज बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी उसमें जो x और n की वैल्यूज़ हैं वो निकालनी होंगी और उसके बाद फिर उसका सम फाइंड आउट करना होगा। तो अभी इन क्वेश्चंस में बस यही बात कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये उतना आपके लिए बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो आइए अपने आज के बाइनोमियल एक्सपेंशन के टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। तो बेटे यहाँ पर इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपको यूज़ करना है ये फार्मूला जो सामने आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमें 1 प्लस एक्स की पावर n लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1.2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 2.3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो एक्चुअली यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर x और n की वैल्यूज़ आपको निकालनी होंगी और इसी का मतलब है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब आप x और n की वैल्यूज़ उस इनफाइनाइट सीरीज़ की निकाल लेंगे तो फिर आप इस फॉर्मूले की लेफ्ट साइड में ला के रखेंगे और उस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करने के। यानी आसान ज़बान में आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट सीरीज़ दी जाएगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही होगी, कम हो रही होगी। आपने उस पूरी सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। तो आप क्या काम करेंगे, n और x निकाल कर राइट साइड को उठाकर लेफ्ट साइड लिख देंगे और फिर वो सम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इस टेक्निक को यूज़ करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। तो बेटा न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, जिसमें आपको सवाल दिए जा रहे हैं कि आपको पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग, जिनमें आपको सीरीज़ दी जाएंगी क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ हैं और ये हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। इनको पहले आइडेंटिफाई करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा फिक्स मेथड है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चंद क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप यूज्ड हो जाएंगे तमाम सवालात के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का कि जो हमें सीरीज़ दी गई है उसको लिख दिया गया गिवन लिखकर आपके सामने। अब ये मेथड आपको हर सवाल में लगाना होगा कि आपको जो सीरीज़ दी जाएगी आपने इसको कंपेयर करवाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से। तो ये एक सीरीज़ नीचे दी गई है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको याद कर लीजिए। और हम जो इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है इसको और जो आपका दिया हुआ सवाल है इनको आपस में कंपेयर कराकर n और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे ताकि हम राइट साइड को उठाकर लेफ्ट साइड लिख सकें। तो उसके लिए पहली टर्म तो लाजमी शर्त है कि 1 होनी चाहिए, तो 1 है। तो हम अब इनको कंपेयर करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड को। तो सेकंड टर्म आ रही है nx और वहाँ आ रही है 3/4। तो ये nx इक्वल टू 3/4 हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और अब इसकी स्क्वायरिंग की जाएगी और ये स्क्वायरिंग क्यों की गई ये हमें आगे हेल्प करेगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप आप याद कर लीजिए कि इसकी स्क्वायरिंग हमें लाजमी करनी होगी हर सवाल में। एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9/16। तो थोड़ी स्क्वायरिंग कर दी गई, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और अब सवाल को आगे चलाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़े सवाल को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने जो सवाल था और जो फार्मूला था वो दोबारा इस पेज पे लिख दिया है। ये आपने नोट डाउन नहीं करना। वजह उसकी है कि अब हमें कंपेयर करानी है इसकी थर्ड टर्म। इससे पहले हमने सेकंड टर्म कंपेयर कराई थी nx वाली और अब कंपेयर कराएंगे थर्ड टर्म। तो आइए थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है फार्मूले के अंदर, राइट साइड में n n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दी गई। और यहाँ थर्ड टर्म क्या है 3/5/4/8। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि पहले हमने सेकंड टर्म कंपेयर कराई क्योंकि अननोन यहाँ पे दो हैं n और x। तो दो इक्वेशंस हमें बनानी होंगी, उन्हीं से वो अननोन निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने अब थर्ड टर्म कंपेयर कराई है। 2 फैक्टोरियल आपका 2 ही होता है, 3 5 15, 4 8 32। और अब 2 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ रह गया 15/16।
जबकि उल्टे हाथ पर एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया है। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ फिर रिमाइंड कराऊँ मैं आपको कि हमने जब इक्वेशन 1 बनाई थी एन एक्स वाली, तो उसकी स्क्वायरिंग की थी, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये आपने स्टेप नहीं लिखना, इसलिए याद दिला रहा हूँ। उस पेज पे हमने लिखा था स्क्वायरिंग करके एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनाया था 9/16, उसको इक्वेशन 2 का नाम दिया था। तो करना भी है कि इक्वेशन 3 और वो इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में डिवाइड कराना है। और जब भी हमने स्क्वायरिंग की भी थी इक्वेशन 1 की, ताकि एक्स पे स्क्वायर आ जाए और बाद में ये कैंसिल हो जाए। तो अगला स्टेप ये है, इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर लेफ्ट पर आ गया डिवाइड बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और राइट पर आ गया 15/16 डिवाइड बाय 9/16। अब एन से एन स्क्वायर से एक एन कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस वन अपॉन एन रह गया 15/16। ये ऊपर आ गया रेसिप्रोकल हो गया 16/9, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 5 3 5 से 15, 3 से 9, 3 से कैंसिल हो गया, 5 और 3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3n माइनस 3 5n हो जाएगा, 3n माइनस 5n, माइनस 3 इधर आगे प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2n/3, और n की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। तो लीजिए आपका n आ गया। याद रहे हमें n और x दोनों निकालने हैं, तो अगले पेज पर जाएंगे और वहाँ पे x निकालेंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। सवाल अभी चल रहा है, चलते हैं आगे। तो अब बड़ा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पेज पे हम लोग n निकाल चुके थे। मैंने यहाँ पर इस पेज पर ये इक्वेशन 1 जो हमने सबसे पहले पेज बनाई थी कंपेयर करते वक्त, सेकंड इक्वेशन को nx वाली 3/4, वो यहाँ लिख दी है, क्योंकि इसमें अब हमें जाना है। आपने इसको नहीं लिखना, आप खाली इसको समझने के लिए देखने के लिए लिख दी गई है, ताकि पेज पलटना ना पड़े आपको। आप इसमें जाएंगे और वो जो लास्ट पेज पे अपने n निकाला था वो जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो n आया था हमारे पास माइनस का 3/2, वो ला के आपने इक्वेशन 1 में रखा, x इक्वल 3/4। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x निकाला जाएगा कि इधर आके रेसिप्रोकल हो गया, 2/3 हो जाएगा, माइनस साइन 3/4 के साथ बाहर लगा दी गई है। और अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, माइनस का हाफ, x आ गया आपका माइनस का हाफ, n भी आपका आ चुका है -3/2। तो अब हम क्या काम करेंगे कि आइडेंटिफाई का मकसद यही था कि आपने n और x निकाल लिया है। अब आप वो जो एक्सपेंशन था उसकी राइट हैंड साइड को हटाकर लेफ्ट साइड में बंद कर देंगे फॉर्मूले को। तो 1 + x की पावर n में जाएंगे, x आपका आया माइनस का हाफ, तो +1 माइनस हो गए, और n आपका आया माइनस का 3/2। मतलब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा राइट साइड को, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बच गया, -3/2 पावर ऊपर आ रही है। अब 1 पे कोई पावर आया, आंसर 1 ही आता है। 2 पे पावर -3/2 लगा देंगे नीचे, और अब ये माइनस में है, इसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे, पावर प्लस में आ जाएगी 2/3/2। और उसके बाद इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, 3/2 को ब्रेक कर सकते हैं, 1 अलग और हाफ अलग। तो इसलिए इसका आंसर आ गया है 2√2, और यही आपकी जो सीरीज दी हुई थी उसका सम है 2√2। आई होप ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। और याद रहे कि अगर आप पहला सवाल अच्छा समझ जाते हैं तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे, इसलिए पहले सवाल पक्का ध्यान दीजिए, इसको बार बार दोहराइए। इस चीज़ का सम आ गया है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। थोड़ा जो प्रोसेस हमने पार्ट 1 में लगाया, अब ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा। सवाल चेंज हो गया है, पार्ट 2 आ गया, इनफाइनाइट सीरीज आपकी चेंज हो गई है। ये जो चेंज नहीं हुआ है वो है इसका मेथड, आपको वही एन और एक्स निकालना है। तो आइए अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सेम वही काम की गिवन जो हमें सीरीज दी हुई है इनफाइनाइट, उसको लिख दिया गया। फिर दोबारा कंपेयर कराएंगे इसको आपका जो एक्सपेंशन है वन एक्सपेंशन सीरीज। तो अब जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए, बस ख्याल कीजिएगा कंपेयर कराते हो फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 1, सेकंड टर्म एन एक्स, ऊपर है 1/2 इंटू 1/5, तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/1, 2 5 10। फिर इसकी स्क्वायरिंग भी कर दी गई 1/100। तो अब प्रोसेस वही चलेगा जो आपने पहले पार्ट में लगाया। चलते हैं अगले पेज पर। तो जैसे सेकंड टर्म कंपेयर कराई थी, अब थर्ड टर्म कंपेयर करा देंगे। थर्ड टर्म फॉर्मूले की तो आपको याद हो गई होगी अब तक, n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। सवाल में दिया हुआ है -1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 इंटू 1/5 का स्क्वायर। ये आप चेक कर लीजिएगा सवाल में जाकर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ राइट साइड को, तो ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, 4 2 8, और इसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 8 200, तो माइनस का 1/200 आ रहा है। अब 2 से 200 कैंसिल हो जाएगा, -1/100 रह गया, इक्वेशन 3 आ गई। फिर डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, जो हमने लास्ट पेज बनाई थी स्क्वायर वाली,
डिवाइड कराएंगे तो ये आप बैक करके चेक कर लीजिएगा। एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स कट गया, और 100 ऊपर एक रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। एन माइनस वन एन माइनस वन वन एन इक्वल टू -1। अब क्रॉस कराएंगे, माइनस एन इधर आके प्लस का एन हो जाएगा, वन वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 1 और एन आपका आ गया है हाफ। सेम वही काम चल रहा है, आप इसको आराम से चेक करते जाइए। हम अब अगले पेज पे आके एक्स निकालेंगे। चलते हैं आगे, थोड़ा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। और वो जो अपने इक्वेशन 1 बनाई थी सवाल में बैक करके चेक कर लीजिएगा। एन एक्स वाली 1/10 आई थी, वहाँ पर आपका एन आया है हाफ, जाके हमने एन को रख दिया, और इसके बाद उधर आके रेसिप्रोकल हो गया 2/1, 2 से 10 कैंसिल, 1/5 आ गया, तो एन आपका आ गया है 1/2 और एक्स आपका आ गया है 1/5। अब जबकि एन और एक्स आ गए तो अपने एक्स को रख दिया 1/5, एन रख दिया हाफ। तो ये मज़ीद सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया 6/5 आ गया, और हाफ मतलब रूट लगा दिया गया है, और इसके बाद यही आपका सम है इस गिवन सीरीज़ का। आई होप ये सवाल आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे, तो 7.3 की क्वेश्चन नंबर 5 को आगे बढ़ाते हैं, और अब पार्ट नंबर 3 आ गया है। प्रोसेस सेम है कि आप जो आपको इन्फिनिट सीरीज दी जा रही है, आप इसको कंपेयर करवा रहे हैं फार्मूले से, फंक्शन और फार्मूला, और अब यहाँ पर एक बार फिर राइट साइड में फर्स्ट टर्म 1 आ रही है फार्मूले की, और यहाँ पर भी सवाल में फर्स्ट टर्म 1 आ रही, तो बस ख्याल कीजिएगा कंपेयर करते हुए पहली टर्म 1 होनी चाहिए, सेकंड टर्म एन एक्स ऊपर है माइनस का 1 और 8 हो जाएगा, 1/2 4 8, स्क्वायरिंग कर देंगे 1/64। प्रोसेस सेम चल रहा है। चलते हैं आगे, तो बड़ा थर्ड टर्म कंपेयर कराएंगे। थर्ड टर्म फार्मूले की आ गई है और सवाल में दी हुई है 1/3/2 और आगे 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 8 हो गया, फिर 4 16 16 8 128, 3 1 3, अब बाद 128 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3/64 रह गया। इक्वेशन 3 को डिवाइड करा देंगे इक्वेशन 2 से, लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से। एक बार फिर एन और एक्स स्क्वायर एक एक पावर कट जाएगी एन की, और एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया, और फिर n-1 और एन 3/64 पर आके रेसिप्रोकल हो गया। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n n-3n हो गया, और अब 3 नजर के माइनस का हो गया, 1 हो के प्लस का हो गया, माइनस का 2n, और n के लिए आ गई माइनस का हाफ। सेम काम चल रहा है, n आ गया, नेक्स्ट पे जाते हैं और x निकालते हैं। तो लास्ट पेज पे एन निकाल लिया था, उसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, माइनस का हाफ आया था एन आपका, और एन एक्स वाली इक्वेशन में जब रखेंगे तो अब यहाँ से एक्स निकालेंगे, ये उधर जाके माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ रह गया 1/4, एक्स भी आ गया एन भी आ गया। तो इसको ले जाके अब आइडेंटिफाई करके सम में रखना है, एक्स आपका प्लस का 1/4 है, एन आपका माइनस का हाफ है, तो 1 + 1/4 एलसीएम लेंगे 5/4 हो गया, और माइनस हाफ जो इसकी पावर आ रही है। यहाँ पर एक काम किया जाएगा कि आपको पता है कि जब पावर अप्लाई करते हैं तो अगर बेसिस शिफ्ट करते हैं परसेंटेज की पावर की साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, 4 को ऊपर ले गए, 5 को नीचे, तो पावर प्लस में आ गई, और हमने हाफ लगा दिया है पॉजिटिव। इट मीन्स आपको बात समझ में आ गई कि माइनस का हाफ था, अंदर 5/4 था, मैंने क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है 4/5, तो पावर प्लस में आ गई, और जब रूट लिया तो 4 का रूट 2 हो गया, 5 पे रूट लगा दिया, तो 2/5 इसका सम आ गया है। अब इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं अगले पार्ट पर। क्वेश्चन 5 चल रहा है, पार्ट नंबर 4 पर आ गए हैं। सीरीज़ आपकी चेंज हो गई है, मेथड आपका वही है। स्टार्ट करते हैं, सीरीज़ को लिया गया, फार्मूला लिखा गया, और राइट साइड कंपेयर कराएंगे, फर्स्ट टर्म 1 है तो एन एक्स इक्वल टू -1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए, इसकी स्क्वायरिंग कर दी गई 1/16। यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो बेटा थर्ड टर्म कंपेयर करा दी गई है, पार्ट नंबर 4 चल रहा है। थर्ड टर्म कंपेयर कराई जो सवाल में दी हुई है 1/3/2/4/1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड को, तो ये 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 4 16 32 हो जाएगा, बाद में 2 से कैंसिल आउट हो गया 32, 3/16 रह गया, फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा देंगे, और अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आकर, और एन से एक पावर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
16 कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो n-1 = 3n, और अब n-1 -3n = 1 हो जाएगा। और अब -2n = 1, और n के लिए आगे माइनस का हाफ। तो बात बहुत सिंपल चल रही है। आपको अगर पहला पार्ट समझ में आ जाता है तो सारे पार्ट ऐसे ही हैं। चलते हैं आगे और अब x निकालेंगे। तो बड़े पार्ट नंबर 4 को आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर n आ गया था लास्ट पेज पर माइनस का हाफ। और अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में जाएंगे और n की रखेंगे वैल्यू माइनस का हाफ, तो जरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, -2 और 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और 2 से 4 कैंसिल, 1/2 हो गया। n भी आ गया और x भी आ गया, तो 1 + x पावर n पे जाएंगे। और अब आपने x को रख दिया हाफ, n रख दिया माइनस का हाफ, 1 में हाफ ऐड करा 3/2 हो गए, माइनस का हाफ पावर में आ रहा है, 1 पे कोई पावर आए, यानी हम यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि पावर माइनस में आ रही है, नीचे आके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो ये पूरा नीचे आया तो पावर प्लस में आ गई। और अब 3/2 को यानी हाफ को हटाकर रूट लगा दिया और ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। √2/3 इसका सम आ गया है। आप आराम से इसको दोहराइए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 5 आ गया है सामने आपके। सवाल पार्ट चेंज हो गया है, फिर वही काम करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे फॉर्मूले की राइट साइड से। तो nx यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1/6। बस एक बात ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए सवाल की कंपेयर कराते वक्त। nx आगे -1/6 और अब इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/36 हो जाएगा। सवाल को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा पार्ट 5 को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अब हमने थर्ड टर्म कंपेयर करवानी है। थर्ड टर्म में सवाल में दी हुई है 1 × 3/2 × 4 × 1/3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 72, और अब 2 से कट जाएगा 72, तो ये रह जाएगा नीचे आपके 36। तो 3/36, बाद में इसको काट भी सकते हैं आप या वहीं पर ही डिवाइड करा दें। इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 से, लेफ़्ट को लेफ़्ट से करा दिया, राइट को राइट से करा दिया, और अब x² कैंसिल आउट हो गया, n की 1 पावर कट गई, ये प्रोग्रेसिव प्रोकल हो गया। और अब 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा राइट हैंड साइड पर, कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3n हो गया n-1 के बराबर। और अब n-3n = 1, -2n = 1, और n की हो गई माइनस का हाफ। अब इसको आराम से देखिए। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, x निकालते हैं। तो बड़ा आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट को, और हमारा लास्ट पेज पर n आ गया था माइनस का हाफ, ले जाके अब इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो वहाँ पर nx = -1/6 थी, तो फिर -1/2 तरह के रेसिप्रोकल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से 6 कट गया, 1/3 रह गया x। तो n भी आ गया और x भी आ गया, ले जाके अपने लेफ्ट साइड में रखना है। तो x 1/3 है, n माइनस का हाफ है, तो 4/3 हो जाएगा। माइनस पावर आ रही है तो उसको नीचे उतार लेंगे, नीचे आके रेसिप्रोकल हो गया, पावर क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, 1/4/3 की पावर हाफ आ गया। और अब ये पावर हाफ को अपने रूट लगा दिया है, 1/√4/3, और बाद में ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2, और यही इसका सम है जो आपको लेकर आना था। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा आपने क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिया है, उसके 5 पार्ट आपके सॉल्व कर दिए हैं न्यू बुक के, और अब क्वेश्चन 6 पर आ गए हैं। सेम वही सवाल है, बस फ़र्क ये जो आंसर लेकर आना है, जो इन्फिनिटी का सम आएगा वो आपको राइट साइड में दे दिया गया है √2, यानी इस सवाल को प्रूव करना है, लेकिन मेथड वही रहेगा। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम जैसे गिवन लिखते थे अपनी इन्फिनिटी सीरीज को उतारते थे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और ये हमारा सवाल बन जाएगा, समझ लें। आखिर में इसका आंसर हमें √2 लेकर आना है। प्रोसेस वही चलेगा, एक बार फिर फॉर्मूले से कंपेयर कराया जाएगा। सेकंड टर्म को nx और ऊपर 1/4 है, स्क्वायरिंग कर देंगे, 1/16 आ गया। एंड में आंसर इसका √2 आना चाहिए। चले हैं नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा सवाल को आगे बढ़ाते हैं और अब थर्ड टर्म कंपेयर कर देते हैं। थर्ड टर्म सवाल में दी हुई है 1 × 3/4 × 8। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा सेम काम चल रहा है, तो 3/32 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, बाद में 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3/16 रह गया। लेफ्ट साइड आपकी n-1 आ गई, और अब दोबारा से इक्वेशन 3 को डिवाइड कराएंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो लेफ्ट को लेफ्ट से करा दिया, राइट को राइट से करा दिया। या बैक पे जाके इक्वेशन 2 चेक कर लीजिएगा। x² से x² कैंसिल, n से एक पावर कट जाएगी, और अब ये ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो गया 16/1, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, n-1/n = 3 हो गया।
और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3n, n माइनस वन इक्वल टू 3n हो जाएगा। और अब 3 इधर के माइनस का हो गया, 1 वहाँ जाके प्लस का हो गया, तो माइनस का 2n इक्वल टू 1, और n की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। इसको अब आराम से देखिए। हम चलते हैं अगले पेज पर। तो ये बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। याद रहे कि इस सवाल का आंसर हमें √2 लेकर आना है सम। लास्ट पेज पे हमने n निकाल लिया था और n आया था माइनस का हाफ। इसको ले आके इक्वेशन 1 में रख देंगे। इसको अब बैक करके चेक कर लीजिएगा इक्वेशन 1 को। अब जब इधर आया तो रेसिप्रोकल हो गया, -2 और 1 हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x आ गया माइनस का हाफ। अब जबकि n और x दोनों आ गए तो एक बार फिर इसको ले जाकर सम वाले लेफ्ट साइड पे रख दिया जाएगा फॉर्मूले में। 1 प्लस प्लस माइनस माइनस x आपका माइनस का हाफ आया है, पावर में n -1 और 2 आ गई, 1 में से हाफ गया, हाफ बच गया, -1 और 2 इसकी पावर में है। तो अब ये आपने दोनों पे सेपरेट करना है, तो 1 की कोई पावर आ जाए 1 ही आंसर आता है, और 2 पे लगा दिया माइनस का हाफ। या यूँ कह लें कि आपने इसको नीचे डिवाइड में ले आए, कि नीचे जब ये आया है तो पावर प्लस की हो गई, और अब इसके बाद वही काम किया, 1 पे पावर कुछ भी आया 1 ही आएगा, और 2 पे रूट लगा दिया। और क्योंकि ये √2 डिवाइड की डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में आ गया √2। और आप सॉल्व देख सकते हैं, आपको आंसर राइट साइड पे सम √2 ही लाना था, तो ये आ गया है। आप इसको आराम से दोहराइए बार बार। थोड़ा क्वेश्चन 6 चल रहा है जिसमें कि हमें आंसर प्रूफ करने हैं। तो ये अगला सवाल आ गया, इसमें इनफाइनाइट सीरीज चेंज कर दी गई है, और इसका सम हमें लेके आना है क्यूब रूट ऑफ 4, कि इसका सम आना चाहिए 4 का क्यूब रूट। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट साइड को ले लिया गया हमने सवाल की, और इनफाइनाइट सीरीज को कंपेयर कराएंगे अपने बाइनरी सीरीज के फार्मूले से। तो फार्मूला लिख दिया गया, और फर्स्ट टर्म 1 आ रही दोनों में, तो एन एस इक्वल टू 1/4 हो गया, स्क्वायरिंग कर देंगे, 1/16 आ गया, एन स्क्वायर की वैल्यू। चलते हैं सवाल को लेकर आगे। थोड़ा थर्ड टर्म कंपेयर कराई गई है, और एन एन माइनस 1/2 इक्वल आ गया है 1/3/4/6। ये हमें सवाल में टर्म दी गई है, तो इसको चलाते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 3/24, बाद में 24 2 से कैंसिल होकर 12 रह गया, और इक्वेशन 3 आ गई। इसको डिवाइड करा देंगे इक्वेशन 2 से, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, ये ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 16 और 12, तो 4 4 से 16, 4 3 से 12, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 4 रह जाएगा राइट पर, n-1 इक्वल टू 4, और अब 4n हो जाएगा, और फिर ये 4n इधर के माइनस का हो गया, और अब -3 इक्वल टू 1 हो गया, और n आपका आ गया -1 और 3। तो n आ गया है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और x निकालते हैं। चलते हैं आगे। थोड़े लास्ट पेज पे हमने n निकाल लिया था, n आपका आया था माइनस का 1/3। अब इसको ले आके हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, और यहाँ से x निकालना है, तो -1/3 जाकर रेसिप्रोकल हो गया, और ये हो गया -3 और 1, और ये मल्टीप्लाई कराते हैं तो -3/4 x आपका आ गया है, n भी आ गया और x भी आ गया। तो अब इसको ले जाकर आपने फॉर्मूले के लेफ्ट साइड में रखना है। x -3/4 है और n -1 और 3 है, तो 1 में से 3/4 गया, तो 4 1 4 -3, 1 और 4 की पावर -1 और 3 रह गई है। और अब इसको डिवाइड में लिख देंगे, या 1 पे कोई पावर लगा दें 1 ही आंसर आएगा, तो 4 पे पावर आ गई -1 और 3। और अब एज यू नो, ये जो -1 और 3 पावर, इसको हम दोबारा ऊपर ले आएँ तो प्लस का 1 और 3 हो जाएगा, और जो क्यूब रूट के बराबर होता है, तो क्यूब रूट 4 ये ही हमें लेके आना था। तो ये सवाल का आंसर है। अब इसको आराम से दोहराइए, सवाल प्रूव हो गया है। हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन 6 तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 7 पर हम आ गए हैं। ये बुक में सवाल दिया हुआ है आपके 7.3 के अंदर। तो आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पर सवाल इससे रिलेटेड है, बस थोड़ा सा चेंज है कि आपको जो यहाँ पे सीरीज दी गई है, इसको उन्होंने y के इक्वल कर दिया है। इसका सम वो कह रहे हैं कि y आएगा। आप इस इन्फॉर्मेशन यूज़ कीजिए, और नीचे रिजल्ट प्रूफ करना है 16y इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 1। खैर आप परेशान ना हो, सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें फर्स्ट टर्म 1 बनानी है, जो भी हमें इनफाइनाइट सीरीज दी गई है उसकी, जो कि अभी नहीं है। तो पहला काम ये करते हैं, हमें दिया हुआ है कि y के बराबर है, तो हम पहला काम ये करते हैं कि दोनों साइड पे 1 प्लस कराते हैं। 1 हमने लेफ्ट पे भी ऐड कराया, 1 हमने राइट पे भी ऐड कराया, और इस रिजल्ट को हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब आपने करना ये कि इसकी राइट साइड को उठाना है, और सेम वही काम करना है जो ऊपर के सवाल हम कर रहे थे, कि इसका सम फाइंड आउट करेंगे। इस इन्फिनिट का सम जब आ जाएगा तो वो लाके दोबारा इक्वेशन ए में रखा जाएगा, और फिर वो जो रिजल्ट है वो प्रूव होगा। तो अभी हम इसकी राइट साइड को उठा लेते हैं, और राइट साइड आपने अलग कर ली है,
और अब इसको फॉर्मूले की राइट साइड से कंपेयर करा जाएगा। तो एन एक्स आपका आ गया 1/32, वो 16/32, और इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/1024। ये इक्वेशन 2 आपकी आ गई है। आई होप नीचे वाला काम समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़ा सा चेंज है। तो अब चलते हैं आगे और अब थर्ड टर्म कंपेयर कराएंगे। तो बेटा थर्ड टर्म कंपेयर कराते हैं। सवाल में दिया गया है थर्ड टर्म में -1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/16 का स्क्वायर। तो अब करेंगे कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और n-1 एक्स स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर 256 इंटू 4 माइनस का 1/1024 आ गया। ये इक्वेशन 3 आ गई है। एक बार फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराया जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। और अब n से n स्क्वायर एक पावर n की कट गई है और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ये ऊपर रेसिप्रोकल हो गया 1/24 से 1/24 कट जाएगा। माइनस का 1 आया, इधर आके मल्टीप्लाई होगा n माइनस का n, इधर आके प्लस का n हो गया और n की वैल्यू आ गई है आपकी 1/2। n आ गया 1/2। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और x निकालते हैं इसका। थोड़ा लास्ट पेज हमने n निकाल लिया था, हाफ आया था, इसको जाके इक्वेशन 1 में रखते हैं। एन एक्स इक्वल 1/32, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 32 से कैंसिल आउट होकर एक्स की वैल्यू आ गई 1/16। अब x भी आ गया और n भी आ गया। n आपका 1/2 आया है, x आपका 1/16 आया है। इसको लेकर हम लेफ्ट साइड पर रख देते हैं और सब निकालते हैं। इसका 1 + 1/16 एलसीएम लेंगे तो 17/16 हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक काम आपने करना है कि 17/16 की पावर हाफ तो आपका सम आ गया है। इसको ले जाकर अब आपने वो जो सवाल के स्टार्ट में हमने जिस इक्वेशन 1 ऐड कराया था उसमें राइट साइड पर जाएंगे और ये वाला सम जाके वहाँ पर रख देंगे। आई होप आप पीछे आके देख लेंगे कि 1 + y = पूरी इन्फाइनाइट सीरीज थी, उसका सम आ गया 17/16 पावर हाफ। तो जाके मैंने वहाँ रख दिया क्योंकि इसमें सवाल में रिजल्ट प्रूफ करना है, उसके लिए हमें ये काम करना होगा कि सम निकालने के बाद ये काम एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर। अगला काम ये करेंगे कि आपको सॉल्व करना है। पावर हाफ आ रही थी राइट पर, तो मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी ताकि राइट साइड से ये हाफ पावर कट जाए। लेफ्ट पे पर स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर फार्मूला खोल देंगे, a² + 2ab + b² तो 1 + 2y + y² = 17/16। और 16 इधर आके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 2 = 32, 16y² 16 = 17। आखिर में 17 इधर आके माइनस का हुआ। अब जो रिजल्ट हमें बनाना है उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। 16y² 32y, 16 - 20 माइनस का 1 रह गया। और अब 16y कॉमन ले लेंगे, 16y कॉमन जब आया तो y + 2 और ये 1 जाके उधर आके प्लस का हो गया। और यही रिजल्ट आपको लेकर आना था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 7.3 का क्वेश्चन 5, 6, 7 न्यू बुक का फर्स्ट ईयर की सॉल्व करा दिया है। कतरा कतरा दरिया बन जाता है मेरे बेटे। आप एक कन्फाइंड एफर्ट कीजिए, अपनी नज़रें अपने टारगेट पर रखें। पेपर आपके बहुत करीब हैं। 20 मई की डेट आपके एग्ज़ाम की आई हुई है एंड इट्स जस्ट अबाउट राउंड आउट कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर पे है ये डेट। आप वक्त को ज़ाया ना करें, आपके पास टाइम कम रह गया है। आप जितना ज़्यादा इसको बार बार दोहरा कर पक्का कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए लोड अपना कम से कम कर दें। इस प्रेशर को आपको भी लेना होगा। आई होप आप मेरी आज के इस एफर्ट से फ़ायदा उठाएंगे और इसको बार बार दोहरा कर अपने लिए आसान करेंगे। इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।